क्या होगा जब एक भालू और शेर के बीच में लड़ाई हो जाए? कौन जीतेगा? एक ऐसा इंसान जो लड़की से थप्पड़ खाता है और उसे इस काम के पैसे भी देता है। एक इंसान सुसाइड से पहले क्या सोच रहा होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, और क्या आप इस उड़ने वाली मशीन में बैठना चाहोगे? ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 15, क्या लगता है चूहों में इंसानों की तरह एक दूसरे के प्रति केयरिंग वाली भावना होती है? उन्हें भी क्या इंसानों की तरह दूसरे इंसान को देखकर दया आती है? इसी बात को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें हुआ ये कि एक चूहा था और उसके दोनों साइड तराजू रख दिए। एक साइड में था उसका दोस्त चूहा और दूसरी साइड थी बहुत ही टेस्टी चॉकलेट। अब चूहे को ऑप्शन ये दिया गया कि अगर वो चॉकलेट खाने के लिए जाएगा तो उसका दोस्त डूबने लगेगा और मर जाएगा। तो क्या लगता है चूहे ने ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया होगा? क्या उसने अपने दोस्त को बचाया होगा या फिर चॉकलेट खा ली होगी? आप ये जानकर खुश होंगे कि उसने अपने दोस्त को बचाया और जो टेस्टी चॉकलेट थी उसके सामने उसने उसे नहीं खाया। फैक्ट नंबर 14, एक ऐसा टेबल जो 3 देशों के बीचों बीच पड़ता है। इस टेबल को साल 1991 में बनाया गया था 3 देशों के बीच में, उन देशों की दोस्ती के सिंबल के तौर पर, और वो 3 देश हैं ऑस्ट्रिया, हंगेरी और स्लोवाकिया। इस बेंच पर बैठकर आप एक समय में 3 देशों में खाना खा सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से किस इंसान की बाइसेप्स, डोले शोले सबसे बड़े होंगे? इस दुनिया में सबसे बड़ी बाइसेप्स हैं इजिप्ट के रहने वाले 24 साल के मुस्तफा इस्माइल की। इनके डोले अभी 31 इंच के और ये चाहते हैं कि इसे और बड़ा किया जाए। ये रोज दिन में 2 बार जिम जाते हैं, 3-3 घंटे जिम करते हैं। ये एक दिन में लगभग 1.5 kg चिकन, आधा kg फिश, 4 कप बादाम और 4 लीटर प्रोटीन शेक पीते हैं। फैक्ट नंबर 12, ये फैक्ट सुनने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सच्चाई से हम कब तक मुंह फेर सकते हैं? ये फैक्ट सच है। फैक्ट ये है कि इस साल बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल चुका है पर कैपिटा इनकम में, मतलब कि बांग्लादेश का आम इंसान इंडिया के आम इंसान से ज्यादा अमीर है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $2169, वहीं बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम है 2173। इससे पहले तो हम बहुत सारे बहाने मारते थे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। बांग्लादेश की पॉपुलेशन तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो इंडिया से ज्यादा तेज ग्रो कर रहा है। सुनने में कड़वा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। और बात करें हम श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम की, तो वो इंडिया से डबल है, वो है 3818। तो ऐसा करते करते हम देख रहे हैं कि इंडिया के सारे पड़ोसी देश इंडिया से आगे निकलते जा रहे हैं, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऐसे देश हैं जो आपस में लड़ लड़ के बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, अब ये सुनने के बाद आप में से कुछ लोग कमेंट्स में गालियां देना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दो, लेकिन सच तो सच है। फैक्ट नंबर 11, ये है आज से 100 साल पुरानी एक अतरंगी बंदूक। इस बंदूक को उस समय के जो फ्रांस के गुंडे थे वो यूज करते थे। इस बंदूक के 3 फायदे हैं। पहला फायदा, ये एक बंदूक तो ही है। दूसरा फायदा, ये एक चाकू का काम भी करती है। और तीसरा फायदा, ये एक मुक्के के ऊपर जो हम स्टील डालते हैं, मुक्का मारने का काम भी करती है। मतलब मुक्का मारने में ग्रिप अच्छी बनती है, अगले बंदे का मुंह अच्छा फूटेगा। ठीक है। फैक्ट नंबर 10, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1961 के स्वीडन की। तब एक रेस हो रही थी, बाइसाइकिल रेस 1800 किलोमीटर की। तब इस रेस में एंटर करने के लिए एक अंकल आते हैं जिनकी एज होती है 66 साल, और उनका नाम होता है गुस्ताफ हैकनसन। लेकिन जो रेस के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो अंकल को मना कर देते हैं रेस में पार्टिसिपेट करने से। वो बोलते हैं कि अंकल बीच में आप मरमरा जाओगे, रहने दो, घर में जाओ, अपने बीवी बच्चे और पोतों को संभालने की आपकी उम्र हो गई है, आप रहने दो। ठीक है। लेकिन जो अंकल होते हैं वो अनऑफिशियली रेस के अंदर घुस जाते हैं, और फिर जो इस रेस का रिजल्ट आया उसे देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड हो गए। रिजल्ट वही आया जो आप सोच रहे हो। ये अंकल उस रेस में फर्स्ट आए, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। मतलब ये बहुत पहले ही आकर रेस की जो फिनिश लाइन थी वहां पर पहुंच चुके थे। और इस रेस के बाद उन्हें पूरे स्वीडन में ग्रैंडपा स्टील के नाम से जाना जाने लगा। फैक्ट नंबर 9, ब्रिटेन के जंगलों में जब लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं तो या तो वो गुम हो जाते हैं या फिर उनको चोट लग जाती है। तो उनकी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तो जंगलों के अंदर घुस नहीं सकते, तो उस टाइम पे वो यूज करते हैं इस नई चीज का जिनका नाम है जेट पैक्स। इन सूट्स को पहनकर कोई भी इंसान सुपरमैन की तरह उड़ सकता है और उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकता है जहाँ पे कोई बंदा गुम हुआ हो या फिर किसी को चोट लगी हो। क्या आप भी ऐसी आसमान में उड़ना चाहते हो? तो इस जेट पैक का रेट जान लो। इसका प्राइस है 50 लाख नहीं है, 1 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ नहीं है, इसका प्राइस है मात्र 3 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 8, जब आप गाड़ी चलाते हो तो एक ट्रिक यूज कर सकते हो अपने पेट्रोल को बचाने के लिए। वो ट्रिक ये है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो, अगर आपकी विंडोज बंद है तो आपकी एफिशिएंसी पेट्रोल की 10% तक बढ़ जाती है, और अगर आप विंडोज खोलकर गाड़ी चलाते हो तो आपकी पेट्रोल 10% ज्यादा खर्च होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि गाड़ी कैसे चलानी है। फैक्ट नंबर 7, थाईलैंड में एक ऐसी चीज हो रही है एग्रीकल्चर में जो पूरी दुनिया को अपनानी चाहिए। वो लोग क्या करते हैं कि पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते, क्योंकि पेस्टिसाइड्स इंसानों के लिए, नेचर के लिए बहुत खतरनाक है। तो वो यूज करते हैं डक्स का। वो अपने बड़े बड़े खेतों में
हजारों डक्स को छोड़ देते हैं क्योंकि ये डक्स उनके लिए बहुत फायदेमंद हैं। पहला फायदा ये होता है कि वो सारे के सारे कीड़ों को खा जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि उन कीड़ों को खाने के बाद जो वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो एज अ फर्टिलाइजर यूज हो जाते हैं। और तीसरा फायदा ये है कि जब इतने सारे डक इनके बड़े बड़े फार्म्स के ऊपर चलते हैं तो वो पूरी जमीन को समतल कर देते हैं, जिसकी वजह से जब फार्मर एक्चुअली फार्मिंग करने के लिए आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फार्मिंग करने के लिए। इसी आइडिया को दुनिया के बहुत सारे देश अपना रहे हैं और इंडिया को भी इसे अपनाना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, हम जो हिस्ट्री में बड़े बड़े किले देखते हैं, क्या लगता है वो कितने सालों में बनते होंगे? वो बनते थे 40 साल, 50 साल, 100 साल लगाकर एक किला बनता था। और आज की तारीख में अगर हम वही किले बनाने चाहें तो हम 1 साल 2 साल के अंदर बना सकते हैं। लेकिन फ्रांस के कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसा करने में मजा नहीं है, तो उन्होंने साल 1997 में एक किला बनाने की शुरुआत की और उसी स्टाइल में जो आज से 7 सदी पहले 13वीं शताब्दी में बनाया जाता था, उसी टेक्निक से। तो इस किले को वो साल 1997 से बना रहे हैं और अब जाकर वो आधे से ज्यादा बन पाया है और साल 2030 तक ये कंप्लीट हो पाएगा, सेम उसी टेक्निक से जिस टेक्निक से आज से 700 साल पहले फ्रांस के लोगों ने उस किले को बनाया होगा। इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 5, मिलिए मनीष सेठी से। वैसे तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन ये खबरों में आए साल 2012 में एक बहुत ही अजीब सी चीज को लेकर। इनको पता चल चुका था कि सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त गुजारना इनके काम के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के एडिक्शन की वजह से ये अपने काम के बीच में बार बार एप्स को खोल रहे थे, सोशल मीडिया की एप्स को खोल रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने एक लड़की को हायर किया इस बात के लिए कि जब भी मैं अपने काम के बीच में फेसबुक ट्विटर चलाना शुरू कर दूं तो मुझे एक थप्पड़ मार देना। बहुत बढ़िया। और इस थप्पड़ मारने के लिए वो लड़की को दे रहे थे 1 घंटे के $8। अब लगा लो वो दिन का कितना कमा रही होगी वो लड़की केवल थप्पड़ मारने का। फैक्ट नंबर 14, आप सब ने 3D प्रिंटिंग के बारे में सुना है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया भर के लेबर्स की जॉब को खा लेगी आने वाले 5 से 10 सालों में। और सेम इसी टेक्नोलॉजी से चाइना ने एक बहुत ही खतरनाक चीज की है जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। चाइना ने केवल 15 दिन के अंदर एक 30 मंजिला इमारत खड़ी करके रख दी है। ये तो थी चाइना की बात। अब हम बात करते हैं इंडिया के बिहार की। बिहार में 8 साल लगाने के बाद हमने एक छोटा सा पुल बनाया था 250 करोड़ रुपए लगाकर। और गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि वो पुल 1 महीने भी टिक नहीं पाया और वो हो गया साफ। इसमें वैसे कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है। आप लोग लड़ते रहो, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते रहो, अपनी कास्ट के नाम पर लड़ते रहो और जो नेता हैं देश की लंका लगाते रहेंगे। ठीक है। फैक्ट नंबर 3, क्या होता है कैसे इंसान के दिमाग में जो आत्महत्या सुसाइड करने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा, लंबा पॉइंट होगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, जो बंदा सुसाइड करने वाला होता है उसे अपनी आसपास की दुनिया बहुत ही ज्यादा मीनिंगलेस लगने लगती है। उसे लगता है कि सब फालतू में जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है जीने का। पॉइंट नंबर 2, उसे अपने अलावा सारे के सारे लोग मूर्ख और बेवकूफ लगने लगते हैं। वो ये सोचने लगता है कि मेरे अलावा सारे के सारे लोग बेवकूफ हैं जो इन फालतू की चीजों में, फालतू के एम्बिशन के पीछे भाग रहे हैं। और वो खुद बहुत दिमाग वाला है कि वो सारी की सारी चीजों से ऊपर उठ चुका है और इन सारी चीजों को ठोकर मारने की उसके अंदर हिम्मत है। पॉइंट नंबर 3, जब वो इन सारी चीजों को सोच रहा होता है तो उसका दिमाग बोलता है कि भाई मत मर, लेकिन वो अपने दिमाग को जस्टिफाई करवाता है, अपने दिमाग को ये जस्टिफाई करता है कि क्यों मरना सही है और क्यों जिंदा रहने में इतनी सारी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ेंगी। एक बार जब वो मरने का तय कर लेता है तो फिर वो डिसाइड करता है कि मरना कैसे है, जहर खाना है, फांसी लगानी है, बिल्डिंग से कूदना है, रेल की पटरी में जाना है, क्या करना है। सुसाइड करने वाला इंसान अपने मरने से पहले ये इमेजिन करता है कि उसके मरने के बाद उसके दोस्त, उसके परिवार वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। उसे थोड़ा बहुत दुख होता है कि उनको दुख तो होगा, लेकिन वो इस बात से अपने दिमाग को मनवा लेता है कि मेरे जाने के बाद ये लोग कुछ दिनों तक रोएंगे, फिर उसके बाद उन सब की जिंदगी अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी। पॉइंट नंबर 6, और जब वो बिल्कुल सुसाइड करने ही वाला होता है तो वो एक संत टाइप का इंसान बन जाता है। उसके अंदर सबके प्रति नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और वो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को अपने दिल में माफ करने की सोचने लगता है। पॉइंट नंबर 7, वो ये नहीं चाहता कि उसके जाने के बाद लोग उसे मूर्ख समझे, इसलिए वो अपने सुसाइड लेटर में बहुत सारे तर्क देता है। हर दूसरी लाइन में ये तर्क देता है कि क्यों आत्महत्या करना सही डिसीजन था, बजाय इसके कि रोज सुबह उठकर जिंदगी की तकलीफों को झेला जाए। फैक्ट नंबर 2, क्या अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? फैक्ट क्या है, सही बात क्या है? इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है। देखो, अगर ये सवाल आप आज से 30-40 साल पहले पूछ रहे होते तो इसका सिंपल आंसर होता कि आपके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो अगर आप करोगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले टेक्नोलॉजी बहुत ही स्लो थी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी ग्रो नहीं की थी। अगर आपके पापा सरकारी जॉब कर रहे थे तो आप भी सरकारी जॉब कर सकते थे, अगर आपके पापा इंजीनियर थे तो आप भी इंजीनियर बन सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जमाना चेंज होता ही नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को इधर का उधर कर दिया है, पलट के रख दिया पूरी दुनिया को। तो ऐसे समय में आपके पेरेंट्स को ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी होती क्या है, आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि इंस्टा स्नैपचैट कैसे चलाते हैं और क्या फ्यूचर है, क्या बिटकॉइन है, कुछ नहीं पता। तो ऐसे में अगर अपने पेरेंट्स की बात को मानोगे, प्रोफेशनल बातों को मानोगे, तो आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स सोचाते कि आप एसएससी का एग्जाम दो और इसमें पास हो जाओ। उन्हें ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी की वजह से कौन सी जॉब खतरे में है और कौन सी जॉब खतरे में नहीं है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी वाले माहौल में क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात माने या नहीं माने? सोल्यूशन ये है कि अपने पेरेंट्स की वो बातें जो मोरालिटी पर बेस्ड है कि
इंसान को अच्छा इंसान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लाइफ में कैसे चलना चाहिए, ये बात आप मान सकते हो, लेकिन लाइफ में आगे क्या करना है आपको, अगर ये बातें अपने पेरेंट्स से आप पूछोगे तो आप लाइफ में फेल हो जाओगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि दुनिया आज से 10 साल के बाद कैसे होगी। वो तो आपकी भलाई के लिए बोल देंगे कि ये जॉब ले ले, वो जॉब ले ले, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 10 साल के बाद वो जॉब रहेगी या फिर ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग उस जॉब को ही खत्म कर देंगे। तो बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, डिसाइड आपको करना है। फैक्ट नंबर 1, क्या होगा जब एक भालू और शेर के बीच में लड़ाई हो जाए, कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? पहली बात करते हैं बड़े होने की। जो भालू होता है वो शेर से बड़ा होता है, तो यहाँ पे उसे पॉइंट मिलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है स्ट्रॉन्गर होने की। जो भालू होता है वो शेर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो दूसरे पॉइंट में भालू जीत रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है स्टेमिना का। एक शेर अपने फुल स्टेमिना के साथ केवल 10-15 मिनट तक लड़ सकता है, लेकिन एक भालू 1 घंटे तक फुल स्टेमिना के साथ लड़ सकता है, तो यहाँ पे भी भालू जीत रहा है। तो अब बात करें वेट की, तो एक शेर का वेट होता है लगभग 180 kg, वहीं एक भालू का वेट होता है 300 kg, तो यहाँ पे भी भालू जीत रहा है। तो इन सारी कंडीशंस को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर भालू और शेर के बीच में लड़ाई हुई तो भालू शेर को पेल देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगा तो डिसलाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।